मोदी जी को हर बार धर्मनिरपेक्ष होने का सबूत क्यों देना पड़ता है? तमाम पार्टियां हैं जहां नेता अयोध्या भी जाते हैं, शिव मंदिर भी जाते हैं। बात यह है कि वो चुनाव की तरफ जाते हैं, लेकिन मोदी जी कई बार मस्जिदों में गए हैं, पारसी धर्म गुरुओं को भी मिले हैं, उन्होंने मस्जिदों के भी दौरे किए हैं और पोप से भी मिले थे इटली जाकर, और उन्हें न्योता भी दिया है भारत आने का। लेकिन उन्हें हर बार अपने धर्मनिरपेक्ष होने का सबूत देना पड़ता है राजनीतिक दलों को, जबकि ये राजनीतिक दल अपनी तुष्टीकरण की नीति सालों साल, दशकों दशक खुद फॉलो करते रहे हैं, लेकिन मोदी जी से इन्हें हर बात पर दिक्कत रहती है। ऐसा क्यों? देखिए, वास्तव में नाविका जी, जो पंथ निरपेक्षता की परिभाषा वोट बैंक के आईने में गढ़ी गई है, उसमें हिंदुओं का अवमूल्यन करना, हिंदू विरासत की उपेक्षा करना और हिंदू आस्था पर चोट करना, यदि ये तीन बातें आप करती हैं या हम करते हैं तो हमें प्रगतिशीलता का स्वयं प्रमाण पत्र मिल जाता है। यदि इन तीन बातों के प्रतिकूल करते हैं, देखिए, इस्लामिक आक्रमणकारी, उसके बाद मुगल शासन, फिर औपनिवेशिक शासन और उसके बाद नेहरूवादी शासन, जिसमें एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सब आता है नेहरूवाद में। इन तीनों काल में एक निरंतरता है। वह निरंतरता क्या है कि हिंदुओं के मन में अपराध बोध को संस्थागत रूप में डाल देना। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राज्य पंथ निरपेक्षता की परिभाषा इस प्रकार करे जिसमें हिंदुओं की उपेक्षा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से पंथ निरपेक्षता की उस परिभाषा को, कहते हैं टेबल अपसाइड डाउन, पंथ निरपेक्षता की उस परिभाषा को बदला और भारत के संविधान के अनुकूल, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सापेक्ष व्यवहार की बात की जाती है, वह सापेक्ष व्यवहार तुष्टीकरण में तब्दील हो गया था, उसको भी बदला। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने अबू धाबी की बात कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पर वहां के इस्लामिक शासक ने एक बड़ा भूभाग दिया जहां मंदिर बना, जिस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। वो एक मस्जिद में भी गए और वहां सेल्फी भी लिया और एक मंदिर का उद्घाटन किया जिसमें इस्लाम के उस राज्य के युवराज यानी प्रिंस मौजूद थे। अब बताइए, उस इस्लामिक राज्य को तकलीफ नहीं हुई मंदिर और मस्जिद से। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी यदि केदारनाथ जाते हैं, अयोध्या का जीर्णोद्धार करते हैं, तो मुझे गार्डियन अखबार जो लंदन से छपता उसका एक संपादकीय याद आता है। जब देश में शासन आया प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो 18 मई 2014 को गार्डियन ने एक संपादकीय लिखा। उसमें लिखा था, फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया। तो भाई, ब्रिटिश के लोग तो 47 में चले गए थे। वो चले गए थे, लेकिन सांस्कृतिक अपराध बोध और वैचारिक दास्ता छोड़कर गए थे। तो उन्होंने जो लिखा कि जो विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए मोदी जी आए, वह विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सशक्त रूप में हुए, उन चीज़ों को बाहर कर देंगे जिस चीज़ के कारण भारत में पराधीनता का अनुभव हो रहा था। तो मैं तो मानता हूं कि 2020-21 में भारत सांस्कृतिक स्वराज की प्राप्ति कर रहा है। राजनीतिक स्वराज हमने 47 में लिया, सांस्कृतिक स्वराज 20-21 में लिया। मैं इसको एक बड़े पटल पर देखना चाहता हूँ, बड़े फलक पर देखना चाहता हूँ। तो